हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सभी परीक्षाओं में पूछे गए पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी किसकी है। ये पुस्तक किसकी है, तो ये है सुभाष चंद्र बोस की। अन्य पुस्तक की हम बात करें तो द इंडिया स्ट्रगल है, ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। इंडिया डिवाइडेड है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इंडिया विंस फ्रीडम है, ये अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। एग्जाम में बहुत बारी पूछी गई है इंडिया विंस फ्रीडम। तो आप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। तो अलीपुर ये सेंट्रल जेल स्थित है कोलकाता में। इसके बारे में हम समझें तो अलीपुर सेंट्रल करेक्शनल होम को वर्ष 1906 में अलीपुर जेल के रूप में स्थापित किया गया। तो इसको 1906 में इसे अलीपुर जेल के रूप में स्थापित किया गया। ये पहले था अलीपुर सेंट्रल करेक्शनल होम। इसे प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है किसका संबंध किससे था। तो ये था हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही हेतु। यह ऑपरेशन 13 से 18 सितंबर 1948 के मध्य में चलाया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चलाया गया था 1948 में, लेकिन ये हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है। तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं इनके सरकारी आवास का नाम क्या है, तो वो था 10 टाउनिंग स्ट्रीट, ये इनके सरकारी आवास का नाम था। यह यूनाइटेड किंगडम के फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी अर्थात प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास तथा एग्जीक्यूटिव ऑफिस है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था। तो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। कोलकाता में 27 दिसंबर 1928 ईस्वी को संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया गया। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस था 2024 में, 16 सितंबर को मनाया गया। ओजोन परत संरक्षण के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन एवं 1985 में वियना सम्मेलन हुआ था। तो इसके लिए जो है 1987 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन एवं 1985 में वियना सम्मेलन हुआ था। अन्य दिवस की हम बात करें तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। एक पूछा जाता है ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये 8 मार्च को मनाया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, टिटनेस के फैलने का कारण है। तो इसके फैलने का कारण है जीवाणु, इससे फैलता है। अगर इसके हम बैक्टीरिया की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इसके बैक्टीरिया का नाम है। इस पर पड़ने वाले असर की हम बात कर लेते हैं। टिटनेस तंत्रिका तंत्र यानी केंद्रीय यंत्र पर असर डालता है, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। टिटनेस संक्रामक रोग से मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन पैदा होता है।
तो टिटनेस से क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द होती है और ऐंठन पैदा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य की समुद्र तटीय सीमा है? तो भारत के 9 राज्य हैं जिनकी समुद्र से लगती सीमाएं हैं। वो 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये 9 राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र तटीय हैं। अगला क्वेश्चन है, वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। वाटर पोलो की शुरुआत की हम बात करें तो 1860 ईस्वी में ये इंग्लैंड में हुआ था। शुरुआत ग्लासगो के विलियम विल्सन ने किया था। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? जो ग्लासगो के विलियम विल्सन थे उसने। अगला क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? तो इसका जो अंतरराष्ट्रीय मानक है वो कार्बन 12 है। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्य कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के 15वें नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी किस क्षेत्र में राज्य विधानसभा चुनाव से चुने गए? तो ये जीते थे कुंजौर उड़ीसा से, इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन 1819 में किसके द्वारा शुरू किया गया, यानी इसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे हाजी शरियतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया? तो ये सर्वोच्च सम्मान था कुवैत का, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इनको दिया। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद शबा अल सलेह अल शबा, ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। वहाँ की राजधानी की हम बात करें तो कुवैत सिटी है और वहाँ की मुद्रा कुवैती दिनार है। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख स्थानांतरित कृषि का संबंध किस देश से है? तो ये लद्दाख कृषि जो है ये इंडोनेशिया, मलेशिया और जावा में पाई जाती है। अन्य कृषि की हम बात करें तो रे है वियतनाम तथा लॉनेस में पाई जाती है। मिल्पा है मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। रोका है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये ब्राज़ील का है। झूम है उत्तरी पूर्वी राज्य का, और डहियार है बुंदेलखंड एमपी का। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने संभाली थी? तो अभी हाल ही में जो जनवरी में हुआ, इसकी अध्यक्षता रूस ने संभाली थी और हुआ था ये कतर में, रूस के कतर में। ब्रिक्स में शामिल देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। शुरुआत में ये देश शामिल थे। नए शामिल देश की हम बात करें तो सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया और मिस्र, ये देश बाद में शामिल हुए। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने में मदद करने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, बल्कि इसके विपरीत आग जलाने में ऑक्सीजन की मदद ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो ये इंफ्रारेड विकिरण जो शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था थी ये मंगोल नेता जो थे चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मंगोल काल के प्रधान विभाग की हम बात करें तो दीवान था जो आय व्यय का प्रधान था। मीर बख्शी था जो सेना तथा वेतन विभाग का प्रधान था। मीर मुंशी था जो शाही पत्रों को लिखने वाला था।
काजी था, न्याय विभाग का प्रबंधक था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड मैंने सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं, एक क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फ्रेंड वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक और शेयर तो ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मोहम्मद अल बशीर को देश का नया अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया है? तो ये सीरिया के नए अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं। ये मोहम्मद गाजी जलाली के स्थान पर आए हैं। सीरिया में विद्रोही एसटीएस का प्रमुख था मोहम्मद अल जुलानी। सीरिया की सीमा से लगे देश हैं लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, इराक और टर्की। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये हुआ था। भारत के किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उस समय यही भारत के वायसराय थे। इसी के समय में भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। रोलेट एक्ट 1919 पास हुआ था इन्हीं के समय में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1912 में पटना अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे RN मधुलकर, जबकि 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां पर GSI भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये इन्होंने किया मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 13 दिसंबर 2024 को। तो फ्रेंड ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।